नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगराट थाना क्षेत्र में सोमवार रात्रि को मेरीखेड़ा फाटक के समीप झोपड़ी में निवास करने वाले एक दंपति पर 3 नकाबपोश अभियुक्तों द्वारा हमला कर घर से नकदी, जेवरात आदि लूट लिए एवं इस हमले में दंपति घायल हो गए, जिन्हें पहले गंगराट स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। उसके बाद दोनों को जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ से सटे चंदेरिया थाना क्षेत्र में रोलड़ा मार्ग पर मंगलवार सायं एक कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे इस मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक किशोर भी बताया जाता है। चित्तौड़गढ़ से सटे चंदेरिया थाना अंतर्गत रोलड़ा मार्ग पर तेज गति से आ रही कार ने एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले ली, जिसके कारण मोटरसाइकिल पर सवार गंगराट थाना अंतर्गत सिंगोला गांव निवासी राम प्रसाद सेन, सीताराम तेली और 12 वर्षीय आसाराम गुजर घायल हो गए, जबकि कुछ जनों के अनुसार इन तीनों में से राम प्रसाद सेन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों जनों को श्री सांवलिया चिकित्सालय लाया गया एवं चंदेरिया पुलिस भी मौके पर पहुंची एवं चिकित्सालय में चिकित्सकों ने राम प्रसाद को मृत घोषित कर दिया एवं मृतक का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि 2 अन्य जने सीताराम, आसाराम को उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार जो 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें उदयपुर रेफर कर दिया, उनमें से भी एक की मौत हो गई। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया इसमें किसकी मौत हुई। 21 अक्टूबर 1959 को भारत और तिब्बत की सीमा पर विवाद हो गया था और इस विवाद के दौरान भारत और चीन के बीच युद्ध हो गया था और इस युद्ध में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कई सदस्य शहीद हो गए थे एवं इन शहीदों की याद में प्रति वर्ष 21 अक्टूबर को शहीद दिवस मनाया जाता है और स्मृति दिवस के रूप में भी मनाया जाकर इन शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। चित्तौड़गढ़ में भी पुलिस लाइन में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया एवं इस दौरान जो शहीद हुए उनको याद किया गया एवं श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इक्कीस अक्टूबर 1959 को एक ऐसी घटना हुई जिसने हर किसी को झंझोर कर रख दिया था। भारत तिब्बत सीमा पर चीन और भारत के बीच हुए विवाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कई जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। तभी से यह दिन पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि पुलिसकर्मी हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर पुलिस लाइन में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने देश के लिए शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में सभी ने शहीदों को याद किया एवं उनके बलिदान को नमन किया। देश की सेवा में जान देने वाले पुलिस कर्मियों को याद करने के साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 तक देश भर में 186 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए।
इनमें राजस्थान के 7 वीर पुलिसकर्मी भी शामिल है। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी के नाम और पद नाम का वाचन कर उन्हें सम्मानपूर्वक याद किया गया। राइफल और टॉप से बने स्मारक पर अर्पित किए गए फूल एवं उसके साथ ही पुष्प चक्र अर्पित किए गए। और इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस बैंड द्वारा जब धुन बजाई गई तो माहौल काफ़ी अधिक भावपूर्ण हो गया। इस अवसर पर पुलिस की गार्ड ने हथियार उलटकर शोक सलामी दी और सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। और इस अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस के कई जवानों ने रक्तदान किया। केंद्र सरकार एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वदेशी पर बल दे रहे हैं, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस वर्ष दीपावली पर ऐसे कई व्यापारियों को प्रोत्साहन भी मिला। और ऐसे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर इस माह स्वदेशी मेले का आयोजन शहीद मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जा रहा है। इस मेले को लेकर चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रपाल सिंह आकिया ने अधिकारियों के साथ मेला स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी कई पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली के दिन जब अपने गृह क्षेत्र भाटसौड़ा पहुंचे और उन्होंने जब चाक से मिट्टी के दिए एवं अन्य कई कलात्मक सामान बनते हुए देखे तो वह अपने आप को रोक नहीं सके। न केवल इसके बारे में जानकारी प्राप्त की एवं कुछ देर इस पर हाथ भी चलाया। और ऐसे ही स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित करने के लिए चित्तौड़गढ़ में इसी महीने स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले के दौरान बड़ी संख्या में स्टॉलें लगाई जाएगी एवं प्रतिदिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसकी तैयारियां आरंभ कर दी गई है। और इन तैयारियों के क्रम में ही मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी, विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ विद्यालय परिसर पहुंच वहां किए जाने वाले इस आयोजन के बारे में जानकारी ली। आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि स्वदेशी मेले में आने वाले व्यापारियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए एवं उन्हें अधिक से अधिक प्रोत्साहन मिले, इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। एवं इस बात पर भी विचार किया गया कि स्वदेशी के नाम पर आयोजित किए जाने वाले इस मेले में ऐसे छोटे व्यापारियों को किस तरह प्रोत्साहन मिल सके और किस तरह वह लाभान्वित हो सके, इसके लिए भी उन्होंने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों आदि से विचार विमर्श किया। एवं माना जा रहा है कि स्वदेशी की दिशा में आयोजित किया जाने वाला यह मेला एक महत्वपूर्ण यादगार न केवल साबित होगा बल्कि इससे स्वदेशी वस्तुओं को भी बढ़ावा मिल सकेगा। चित्तौड़गढ़ में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह खुशियों के साथ मनाया गया। जिले भर में इस अवसर पर रोशनी की गई एवं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में की गई रोशनी को देखने के लिए सोमवार रात्रि को शहरवासी उमड़ पड़े। इस दौरान चित्तौड़गढ़ के सांसद और विधायक एक साथ आए एवं उन्होंने शहरी क्षेत्र के मुख्य बाजार में भ्रमण कर शहरवासियों को दीपावली की बधाई दी एवं दोनों भाजपा नेताओं को एक साथ देखकर कई कार्यकर्ता काफी अधिक खुश दिखाई दिए, जिनका कहना है कि यदि ये दोनों भाजपा नेता एकजुट इसी तरह रहते हैं तो चित्तौड़गढ़ जिले में भाजपा की स्थिति और अधिक मजबूत हो सकती है। वहीं बड़ी शादी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने भी आतिशबाजी का आनंद लिया।
हर महादेव शिव शंकर का गुणगान करो, शिव भक्ति का रस पान करो। साजनी आया ए सखी, मैं तोड़ू मोती अमरोहा, लोग जाने मैं मोती छुड़ू, मैं तो झुक झुक करूं जुहार। गावोरी हरी। यह दृश्य किसी के यहाँ हुई शादी, पार्टी या उत्सव का नहीं है, बल्कि यह दृश्य है चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष आयोजित दीपावली के कार्यक्रम का। नगर परिषद की ओर से इस वर्ष की गई आकर्षक विद्युत सजावट के साथ ही संगीत, बैंड एवं अन्य कई कार्यक्रम ने इस दीपावली को और अधिक यादगार बना दिया। चित्तौड़गढ़ में दीपावली का आनंद लेने के लिए जब लोग आए तो इसी तरह बैंड की मधुर स्वर की लहरियां उन्हें सुनाई दी। वहीं एक मंच पर ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। वहीं जगह जगह सेल्फी पॉइंट को देखकर बच्चे और ख़ास तौर पर युवतियां तो मानो खुश हो गई और वह इस पूरे नज़ारे को अपने मोबाइल में कैद करने में लगे रहे। इस अवसर पर जहाँ घरों एवं छतों की साथ ही मुंडेर पर जहाँ दीप प्रज्वलित किए गए, वहीं दीपावली के दिन कई महिलाओं ने अपने घरों के समीप स्थित मंदिर में भी दीप प्रज्वलित किए एवं वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान कई मंदिरों में काफ़ी अधिक भीड़ देखने को मिली। खास तौर पर दुर्ग स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर पर तो भक्तों का रेला उमड़ पड़ा, जहाँ की चित्तौड़गढ़ से बाहर के भी कई भक्तजन आए। वहीं इस दौरान महिलाएं आकर्षक परिधानों एवं आभूषणों से लकदक होकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ मंदिर पहुंची। वहीं दूसरी ओर इस दीपावली के शोर एवं उल्लास, उमंग, उत्साह के बीच कई लोग दीपावली के दिन ऐसे भी दिखाई दिए जहां कि वह ऐसे स्थान पर सोते हुए मिले जहां कि उन्हें यह आतिशबाजी का शोर भी सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उन्हें इस दीपावली से कोई मतलब नहीं था। न होली से मतलब होता है, न कोई अन्य त्यौहार से मतलब होता है। वह केवल इस कारण चैन की नींद सो जाते हैं कि 2 पल उन्हें यहाँ सोने का आनंद मिल जाए और जैसे तैसे वह अपना गुजारा कर लेते हैं। चाहे सूखी रोटी मिल जाए तो भी वह यहाँ पर सो जाते हैं और उन्हें न तो मिठाइयाँ चाहिए, न कोई उत्साह चाहिए, न आतिशबाजी की आवश्यकता होती है। और यही कारण है कि जब दीपावली के दिन सोमवार रात्रि को जोरदार शहरी के साथ ही रेलवे क्षेत्र में आतिशबाजी की आवाज़ सुनाई दी थी, तो यह आतिशबाजी की आवाज़ ऐसे लोगों के कानों तक भी नहीं पहुंच पा रही थी, या पहुंच भी रही होगी तो वह दिन भर की थकान मजदूरी से इतने अधिक थक गए कि मानो उन्हें इस दीपावली से कोई मतलब ही नहीं। इस वर्ष सरकार द्वारा एक नवाचार भी किया गया, जिसके तहत विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में जहाँ दीपावली से पहले जो विद्यालय के भवन हैं वहाँ रंग रोगन किया गया। वहीं विद्युत सजावट के लिए भी खास तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर द्वारा दिशा निर्देश दिए गए, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ एवं जिले में ऐसे कई सरकारी भवन देखे गए जहाँ की दीपावली से पहले भवनों पर रंग रोगन किया गया एवं दीपावली पर विशेष विद्युत सजावट भी की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी एवं इस नवाचार की प्रशंसा भी की गई। एवं चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में आकर्षक की गई विद्युत सजावट को देखने के लिए न केवल सोमवार रात्रि को बल्कि मंगलवार रात्रि को भी कई लोग आए। हालांकि मंगलवार रात्रि के मुकाबले सोमवार रात्रि को रोशनी की इस लकदक एवं विद्युत सजावट एवं आकर्षक चकाचौंध करने वाली सजावट को देखने के लिए कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ उमड़ पड़े। जगह जगह लोग यहाँ पर इन दृश्यों को मोबाइल में कैद करने में लगे रहे और सेल्फी लेने में भी लगे रहे। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या महिलाएं, क्या दंपति,
हर कोई इस दृश्य को अपने मोबाइल में कैद करना चाहता था। न केवल वह मोबाइल में कैद करने में लगा रहा, बल्कि कैद किए गए इन क्षणों को अन्य स्थानों पर अपने दोस्तों, यारों, परिचितों आदि को भी यह कहते हुए भिजवाने में लगा रहा कि चित्तौड़गढ़ में इस वर्ष भी दीपावली पर आकर्षक शानदार विद्युत सजावट की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी। चित्तौड़गढ़ के मुख्य बाजारों में भी की गई सजावट देखते ही बन पा रही थी। वहीं गंभीरी पुलिया पर की गई सजावट भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, लेकिन सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया इस वर्ष सुभाष चौक और गोल प्याऊ ने। सुभाष चौक पर एक विशाल जो मंच बनाया गया, उस पर की गई सजावट देखते ही बन पा रही थी एवं बड़ी संख्या में यहाँ लोगों की वोट बचे फोटो खिंचवाने के लिए और इस शानदार मंच के साथ फोटो खिंचवाने के लिए यह दृश्य मंगलवार रात्रि तक भी बना रहा और जिसने भी इस आकर्षक मंच को देखा वह देखता ही रह गया और हर किसी ने इस आकर्षक मंच की सजावट की और इसी तरह की सजावट गोल प्याऊ पर भी की गई, जहाँ की कई सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए। सोमवार रात्रि मंगलवार रात्रि को इस रोशनी को देखने के लिए आए कई लोग गोल प्याऊ पर भी बनाए गए विभिन्न सेल्फी पॉइंट पर अपने परिवार के साथ सदस्यों के साथ सेल्फी लेने में लगे रहे या याद फोटो खिंचवाने में लगे रहे, क्योंकि कुछ ऐसे ही पल होते हैं जो कि साल में ऐसे त्यौहार, उत्सव, पर्व एवं अन्य दिनों में देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि ऐसे उत्सव में देखने को मिलते हैं। और कोई भी ऐसे यादगार क्षणों को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने मोबाइल में कैद करके रखना चाहता है, क्योंकि ऐसे क्षण बार बार नहीं आते हैं। चित्तौड़गढ़ नगर के अलावा जिले भर में दीपावली का पर्व पूरे उत्साह, खुशियों एवं उमंग के साथ मनाया गया एवं कई स्थानों पर खेंकरे का पर्व मंगलवार को मनाया गया तो कई स्थानों पर बुधवार को मनाया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के सांसद एवं विधायक द्वारा दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी गई और दोनों ही भाजपा नेता शहर में जब एक साथ लोगों को शुभकामना देने के लिए मुख्य बाजार में दिखाई दिए तो कार्यकर्ता काफ़ी अधिक उत्साहित दिखाई दिए, जिनका कहना है कि यदि भाजपा के यह दोनों एकजुट आने वाले दिनों में भी रहते हैं तो भाजपा को इसका कई तरह से फायदा मिल सकता है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रभान आकिया द्वारा अपने अपने समर्थकों के साथ एक साथ दीपावली के दिन सोमवार रात्रि को इस तरह बाजार में लोगों से मिलना कई लोगों के लिए यादगार बना रहा एवं चर्चा का विषय भी बन गया। भाजपा कार्यालय में भी दीपावली का कार्यक्रम उत्साहपूर्वक मनाया गया एवं कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा की गई। चित्तौड़गढ़ के विधायक ने सोमवार को ग्राम पंचायत अमरपुरा के सुदूर अनुसूचित जनजाति बहुल ग्रामीण मानकपुरा में ग्रामीणों के साथ दीपावली पर्व मनाकर खुशियां बांटी। इस अवसर पर विधायक आकिया ने ग्रामीणों को दीपावली पर्व के बधाई देते हुए उनके खुशहाल जीवन की कामना की एवं ग्रामीणों की मांग पर गांव में सामुदायिक भवन बनाए जाने की भी घोषणा की। ग्रामीणों ने भी उनका मुंह मिठाकर उन्हें दीपावली की बधाई दी। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त को तो मानो इस वर्ष दीपावली पर अपने बचपन के दिन याद आ गए कि किस तरह अपने यार दोस्तों के साथ वह जमकर आतिशबाजी करते थे और उन्होंने कई कार्यक्रमों के साथ दीपावली का उत्सव पूरे उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ न केवल मनाया बल्कि आतिशबाजी कर खुशियां भी बटोरी एवं इस आतिशबाजी के दौरान उनके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट खुशियां देखते ही बन पा रही थी। गुजरात में दीपावली पर्व के साथ ही लाभ पंचम के दौरान लगभग 3-4 दिनों तक गुजरात में अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहते हैं एवं गुजरात के अधिकांश लोग इन छुट्टियों का आनंद लेने के लिए विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं एवं बड़ी संख्या में पर्यटक राजस्थान आते हैं और राजस्थान के साथ ही उदयपुर में आते हैं। उदयपुर आने वाले कई पर्यटक इस दौरान चित्तौड़गढ़ में भी आते हैं एवं 1-2 दिनों में पर्यटकों की यहाँ बूम देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले बड़ी संख्या में
पर्यटकों के यहाँ आने का सिलसिला आरंभ हो गया है, जिससे पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के चेहरे खिले हुए हैं। गुजरात में दीपावली के पश्चात लाभ पंचमी तक अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहने की वजह से बड़ी संख्या में गुजरात के लोग भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से इन दिनों बड़ी संख्या में कई पर्यटक जो कि मूल रूप से गुजरात के हैं वह राजस्थान के भ्रमण के दौरान उदयपुर आए हुए हैं एवं उदयपुर के पश्चात ऐसे कई पर्यटकों के चित्तौड़गढ़ आने का सिलसिला आरंभ हो गया है, जिसके कारण पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों की इन दिनों बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है और उनके चेहरे पर मुस्कान आ रही है। कई पर्यटकों की वजह से इन दिनों विशाल दुर्ग पर पर्यटकों की काफ़ी अधिक रेलम पहल देखने को मिल रही है। हालांकि इनमें से अधिकांश पर्यटक रात्रि विश्राम चित्तौड़गढ़ में करने के स्थान पर उदयपुर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ साय के पश्चात पर्यटकों के मनोरंजन के लिए कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ की पर्यटक समय व्यतीत कर सकें। पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से दुर्ग पर कई स्मारकों के बाहर मंगलवार को वाहनों की लंबी कतार भी देखने को मिली। इन पर्यटकों के साथ ही स्थानीय एवं राजस्थान के अन्य कई क्षेत्रों के भी पर्यटकों के आने की वजह से दुर्ग पूरी तरह से गुलजार रहा। पर्यटकों की भारी भीड़ की वजह से दुर्ग पर फोटोग्राफरों, गाइड आदि की बल्ले बल्ले रही, लेकिन कई लोगों ने इस भारी भीड़ का अनुचित लाभ भी उठाया एवं वह पर्यटकों से अधिक राशि वसूल करने में भी लगे रहे। कई पर्यटकों द्वारा विजय स्तंभ के समीप बंदरों को अपने हाथों से विभिन्न खाद्य सामग्री देते हुए उनके साथ फोटो भी खिंचवाए एवं सेल्फी भी ली। पर्यटन व्यवसाय पर निर्भर व्यवसायों के अनुसार गुजरात से आने वाले पर्यटकों की रेलम पहल आगामी 3-4 दिनों तक इसी तरह बनी रहेगी, जिसके पश्चात छठ पूजा के बाद बंगाल से आने वाले पर्यटकों की रेलम पहल भी शुरू हो जाएगी और शीतकालीन अवकाश के दौरान भी बड़ी संख्या में कई लोग चित्तौड़ दुर्ग भ्रमण के लिए आते हैं। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।